तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी राधे राधे जी, आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिर है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी राधे राधे। जी जी। कि डॉक्टर की सुने कि गुरुजियों की सुने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत गलत चीजें, डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी। तो किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। ये वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो एक लड़की थी, यूपी से आती है। अच्छा, तो बात हुई फिर आपकी उस लड़की से? हमारी बात नहीं हुई। हाँ। तो हम आए यहाँ पे और आपके ही जरिए पहुँच सकते हैं। हाँ, तो मैं आपके जरिए अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहता हूँ, अगर उन तक पहुँचते तो हमसे संपर्क करें। अब पता नहीं वो कहाँ होगी, देख रही होगी कि नहीं? हाँ, तो देख रही हूँ। 720 695 95 90 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरी जिंदगी भी बना सकते हैं, आप उसकी भी जिंदगी बना सकते हैं। चलो अच्छा, सुन रही होगी तो आपको आई लव यू भेजेगी वो। अच्छा। आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया, आपके चक्कर में गाना बना है। डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूं? जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब डिवोर्स ले लूं क्या ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, आप आगे साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब क्या था, बाल बच्चे भी लोगे, ऐसी रहना तो रहती रहा। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो कहाँ शौक पूरा करेगा? आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई तो खेत? अभी आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। राधे गुरुजी जी। मेरे पिताजी है ना शराब पीते हैं। बात कराओ, शराब क्यों पीते हो? पीते हैं, कभी कभी पी लेते हैं। तो बच्चे को भी पिलाते हो? क्यों? शराब पीने का एक फायदा बताओ, फिर हम भी पिया करेंगे। तो काहे पीते हो? वो आदत सी ऐसी हो गई कि शाम को 1-2 पैक लेना पड़ते हैं। अच्छा। तो फिर यही संस्कार बच्चे को देके जाना कि बेटा शाम हो तो तुम भी 2 पैक लिया करो। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। यहाँ आके एकदम मन शीतल हो गया पूरा। आपको बाहर बहुत लोग गाली देते हैं, पर यहाँ आके ना एकदम पूरा मन ही शीतल हो गया, मेरा तो हो गया। तो लोग हमें क्यों गाली देते हैं? वही जो आपने बोला, ये साथ में रहना गलत है, शुरू उसके लिए मेरे दोस्त लोग भी आपको गाली देते हैं। दोस्त लोगों से पूछो कि भाई हम तुम्हारा कर्जा खाए हैं जो तुम गाली दे रहे हो। नहीं, वो लोग गाली देते हैं। मैं बम्बई से आया आपका कथा सुनने के लिए। जी। मेरा एक प्रश्न था गुरुजी। जी। जैसे कि हम पशु पालन करते हैं, बकरी मुर्गी जी, तो उनको हम छोटे से पालते हैं, फिर बाद में हम कसाई के हाथ में दे देते हैं, तो हमको पाप लगेगा? आपको पता है कि वो मार ही डालेगा। हाँ, वो मार देंगे। कसाई के हाथों सौंपना पाप तो है। मैं बोला मैं जा रहा हूँ महाराज जी से मिलने, प्रेमानंद जी से, और आपका नाम लिया। बोला अरे वहाँ जा रहा है, ये तो वो है, वैसा है, गाली दिया आपको। मैं बोला तुम कितना भी गाली दो, मुझे तो जाना है, और डायरेक्ट बम्बई से इधर आ गया। उनसे आपने पूछा नहीं कि गालियाँ क्यों दे रहे हो? वही उसके लिए जो आपने बोला ना, साथ में रहना गलत है, गलत। तो उनसे बोलना कि भाई तुम अपनी बहन को लेबन में भेजोगे किसी के साथ, या अपने भाई को भेजोगे किसी के साथ, या लेबन में रहने वाली लड़की पत्नी के रूप में लाओगे, या अपनी बेटी के लिए दामाद लेबन में रहने वाला ढूंढोगे? ये सवाल पूछ लेना उनसे। मैं आपकी बार जाएगा ना, मैं पूछेगा जरूर। हाँ, उनसे पूछना कि भाई तुम्हारे जो बेटा होगा उसके लिए बहू लाओगे लेबन में रहने वाली, या दामाद लाओगे अपनी बेटी के लिए लेबन वाला? ओके, पूछना। मैं पूछता हूँ उनसे बोलना कि तुम जो दुल्हन लाओगे अपनी पत्नी, बोले लेबन वाली लाओगे। मेरे पिताजी अभी आपको देख रहे हैं, आप उनसे ये कह दीजिए कि
वो ना शराब तो वैसे रोज नहीं पीते, कभी कभार पी लेते और कहते कभी कभार पी लेना चाहिए। तो फिर आप बोलना कि पिताजी आप कभी कभी पी लेते हो, तो बोलना कि मेरे लिए भी लाया करो कभी कभी। नहीं, वो मानते ही नहीं है। नहीं, तो उनको बोलना कि हम आपके बच्चे हैं, तो क्या हमें भी कभी कभी पी लेना चाहिए, ऐसा पूछना उनसे। नहीं गुरुजी, तब तो डांट लगा देते हैं। नहीं तो उनको बोलना कि जब बाप कभी कभी पिएगा तो हम बच्चे हैं, हम भी कभी कभी पिए तो क्या दिक्कत है। गुरुजी भाई तो ठीक है, वो भी बोलता है पापा मत करो, लेकिन उसे भी डांट देता है, सबको भगा देते हैं, फिर छत पे चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, उनको ये बोलना कि आप शराब पीते हो तो हम लोगों को भी पिलाओ। जी गुरुजी। बिल्कुल। कि जो माता पिता अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं वह माता पिता भी नरकगामी होते हैं। कई बार बेटा गलत नहीं होता, बहुएं गलत नहीं होती, कई बार कुछ केसों में सास ही गलत होती है। वो आपकी कथा सुनती है तो जहाँ पे सास की सेवा, माँ की सेवा आता है ना, वो कहती है सुनो, और जहाँ बहू के बारे में या बेटे के बारे में आते ना, वहाँ टीवी बंद कर देती है। गुरुजी मैं हरियाणा से आई हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे बहुत मारता है। पति मारते हैं? हाँ जी, पी के बहुत मारता है। मेरे 2 लड़के हैं जो वहीं पे रह गए, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि अब अगर तू अब गई तेरी गिट्टी में बुड़का मार के तुझे जान से मारूंगा। जब मैं वहाँ से भागी थी, जड्डों के दिन थे। तो किस बात के लिए मारते हैं वो? क्यों? दारू पी के मारता है जी। तो मुझे रात को 2 बजे के बाद मुझे बहुत मारता है। और पिटबुल का कुत्ता बांध रखा था, वो खोल देता था जिससे कोई मोहल्ले पड़ोस का मुझे छुटवाने भी ना आए। पिटबुल का कुत्ता था जी, 8,000 का लिया था। उसके भाई लोग समझाते नहीं? नहीं, वो सबको मारता है। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? एक 8 साल का होगा, एक 6 साल का। उसका नाम हनी और सहजप्रीत है। तो आप छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए हैं? अब गुरुजी मैं क्या करती, जब मेरे सिर में कैंची बाढ़ रख कर पीछे से, वो पत्ता टैल का काम करता है और ग्राइंडर मशीन लियो, फिर कह रहा है कि तेरे टुकड़े करूंगा, और कच्ची लैटरिन की कह रहा है इसमें दाब दूंगा, कह दूंगा किसी की गैल भाग गई। बताओ मैं क्या करती रात को। तो आपके बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूँ? गुरुजी बस वीडियो के माध्यम से यही कह रही कि जो मेरी वो वीडियो देख के ऐसा उसे करना नहीं चाहिए। पहले तो उन्होंने झोली पला के मांगा था मुझे, कह रहे 50 गज का प्लाट देंगे, ये देंगे। वहाँ जाके जो उन्होंने मुझे एक गुंडी और पंजेब चढ़ाई थी 12 तोले की, वो भी खोस ली। आपको शादी के पहले पता नहीं था कि ये लड़के ऐसे हैं? शराब? नहीं जी, यूँ कहा था 2 भाई हैं, और इनका मतलब पानीपत में भी खुद का प्लाट है और राजस्थान में भी अपना खुद का 250 गज का प्लाट है। ऐसा बोला था? हाँ जी। पर था नहीं? कुछ नहीं था, बस गांव में ही एक 250 गज का प्लाट है, उसमें 2 हिस्से हैं। देख लो, ऐसा होता है विवाह में फ्रॉड। अब देखो, इस लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर दी उसने। झूठ बोल के विवाह कर लिया कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, और अब देखो शराब पी के कैंची से मारने का प्रयास कर रहा है। गुरुजी मुझे मेरे बच्चे चाहिए 2। तो वो तो मिल जाएंगे। कोई वो देने का नहीं, उनके बिना मैं बच्ची की तरह तड़प रही। वो क्यों नहीं दे? वो क्यों नहीं दे रहा? कह रहा कि तू अपने घर से लेकर आई थी, मेरे बिना बता बच्चे हो जाते वहाँ। मेरे बच्चे दुआ दो मुझे, बस मुझे मेरे लड़के चाहिए दोनों। उसको समझाओ, नहीं समझे तो फिर पुलिस की सहायता लो। वहाँ की पुलिस भी बेकार है जी। गुरु जी राधे राधे जी। जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे पेट से ऊपर मुंह से आवाज आती है, ओए की आवाज। काय की आवाज? जैसे बुझाता है कि उल्टियाँ हो जाएगी। उल्टी? हाँ, जब भी पूजा करता हूँ तभी उल्टी की तरह आवाज आ जाती है। ये कोई शक्ति है कि कोई ऐसा चीज है? आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं, तो वो पाप ही उल्टे मुंह केवल गिरते हैं, जिसे आप कहते हैं उल्टी। उल्टी नहीं, उल्टे गिरे पाप। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो तुम? 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने?
आपके ऊपर भूत है? कौन सा भूत है? कौन सा भूत है? क्या कहता है? क्या चाहता है आपसे? मेरे को कुछ नहीं पता। कुछ बात नहीं करता आपसे? अच्छा। मैंने 10 साल में मैं बहुत जगह घूमी हूँ, सबने ये बताया ऊपरी आपने देखा उसे? नहीं। तो फिर कैसे मानती हो कि है? जब बॉलीवुड ने गाना बना दिए, प्यार किया तो डरना क्या। अब लड़की को डर ही नहीं लग रहा बाप का, माँ का बाप का कोई डर नहीं, वो तो प्यार कर रही है दिन रात बस। गोल गोल रोटी बनानी नहीं आ रही है, प्यार खूब कर रही है बिंदास।